पिछले चैप्टर में हमने जाति एवं लिंग संबंधी विषयता के बारे में बात की। विषमता यानी कि असमानता की अवधारणा के बारे में बात की, कॉन्सेप्ट ऑफ इनइक्वलिटी। और विषमता यानी कि समानता या समता के विपरीत अर्थ को प्रकट करने वाली अवधारणा है। इस विषय में इस टॉपिक पर हमने बात की। समता या समानता का सामान्य अर्थ सब लोगों की बराबरी से है, और जबकि विषमता का अर्थ इसके विपरीत है। तो इस विषय में हमने बात की थी। आज हम जिस विषय पर जिस टॉपिक पर बात करते हैं, हम इसकी विशेषता के बारे में बात करते हैं कि विषमता की विशेषता क्या है। इस सामाजिक विशेषता को और अधिक स्पष्ट रूप से समझने के लिए इसकी कुछ विशेषताओं का हम यहाँ उल्लेख करेंगे, उनके ऊपर बात करेंगे। कई विशेषताएं हैं इसकी, जिसमें से एक विशेषता है कि विषमता एक सामाजिक तथ्य है। विषमता एक सामाजिक तथ्य है, यानी कि सोशल फैक्ट है। तो विषमता एक सामाजिक तथ्य है, इसकी प्रकृति सामाजिक है, अर्थात यह कुछ व्यक्तियों तक ही सीमित नहीं वरन संपूर्ण समाज में व्याप्त होती है। यानी कि ये कुछ व्यक्तियों का ही मैटर नहीं है, कुछ व्यक्तियों तक ही सीमित नहीं है, वरन ये संपूर्ण समाज का विषय है। अर्थात ये कुछ व्यक्तियों तक ही सीमित नहीं होकर वरन संपूर्ण समाज में व्याप्त है। इसकी पूरा समाज इससे व्याप्त होता है। अर्थात विषमता को आयु, रंग, यौन भेद एवं बौद्धिक भेद के आधार पर ही नहीं वरन समाज के व्यक्तियों को प्राप्त विभिन्न पदों, परिस्थितियों एवं शक्तियों के आधार पर भी समझा जा सकता है। सामाजिकरण के द्वारा व्यक्ति सामाजिक मानदंडों को सीखता है और अचेतन रूप से विषमता को स्वीकार करता है। सामाजिक संस्थाएं जैसे धर्म, शिक्षा, परिवार, विवाह, राजनीति एवं अर्थव्यवस्था भी समाज में विषमता उत्पन्न करती हैं। इस प्रकार हम विषमता को एक सामाजिक तथ्य के रूप में भी समझ सकते हैं। यह इसकी एक विशेषता है कि विषमता एक सामाजिक तथ्य है। दूसरी विशेषता इसकी है कि विषमता का स्वरूप एक समाज से दूसरे समाज से भिन्न होता है। यानी कि प्रत्येक समाज में इसका एक स्वरूप नहीं होता, वरन अलग अलग समाजों में इस विषमता का अलग अलग स्वरूप होता है। हमने पहले भी इसके बारे में चर्चा की थी कि यहाँ पर जो भिन्नता है दूसरे देश में, वो भिन्नता दूसरे रूप में हो सकती है। विश्व के सभी समाज और सभी कालों में विषमता का समान स्वरूप नहीं रहा, वरन देश एवं काल के अनुसार उनके अनेक स्वरूप देखे जा सकते हैं। मध्य युग में दास एवं स्वामी विषमता के दो प्रमुख स्वरूप रहे। अफ्रीका एवं अमेरिका में प्रजाति भेदभाव का लंबे समय से प्रचलन रहा। भारत में जाति के आधार पर तो पश्चिम देशों में वर्ग के आधार पर विषमता व्याप्त रही। आप जानते हैं कि भारत में जो सबसे ज़्यादा विषमता हम यहाँ देखते हैं वो जाति के आधार पर देखते हैं, जबकि अमेरिका में प्रजाति के आधार पर भेदभाव देखा जाता है। तो इस आधार पर भारत में जाति के आधार पर, तो पश्चिमी देशों में वर्ग के आधार पर विषमता व्याप्त है। अमेरिका समाज की वर्ग संरचना से भिन्न है। सोवियत संघ में शक्ति का वितरण इंग्लैंड से भिन्न है। सोवियत संघ में जो शक्ति का वितरण है वो इंग्लैंड से भिन्न है। थाईलैंड की तुलना में भारत में पद का वर्गीकरण भिन्न है। इस प्रकार सभी समाजों में विषमता का प्रचलन भिन्न भिन्न स्वरूपों में रहा है। तो हम कह सकते हैं कि विषमता का जो स्वरूप है एक समाज से दूसरे समाज में भिन्न होता है, एक जैसा नहीं होता। तीसरी विषमता का जो विशेषता है वो विषमता की विशेषता ये है कि विषमता में समय अनुसार परिवर्तन होते रहते हैं। हमेशा विषमता एक जैसी नहीं रहती, समय काल परिस्थितियों के अनुसार विषमता में परिवर्तन होते रहते हैं। विषमता में स्थिरता नहीं पाई जाती, वरन समय के साथ साथ इसमें परिवर्तन आता है। आज भारतीय जाति व्यवस्था जैसी है वैसी पहले नहीं थी। जैसी यह है वह वैदिक युग, मध्य युग या अंग्रेज के समय में थी, आज वैसी नहीं है। अमेरिका में वर्ण संरचना आज वही नहीं है जो वहाँ गृह युद्ध के समय थी। अर्थात सोवियत रूस में भी 1917 की क्रांति के बाद शक्ति वितरण के आमूलचूल परिवर्तन हुए। यानी कि समय और काल परिस्थितियों के अनुसार सभी देशों में
सभी समाजों में अलग अलग व्यवस्थाओं में परिवर्तन हुआ। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि विषमता का जो आधार है वो समय के अनुसार बदलता रहता है। चौथा जो इसकी विशेषता है विषमता की, कि विषमता में व्यक्तियों की इच्छानुसार परिवर्तन नहीं हो सकता। ये सबसे महत्वपूर्ण है कि हम चाहें कि हमारी इच्छा के अनुसार इसमें परिवर्तन हो जाए तो वैसा नहीं होता, क्योंकि विषमता एक सामाजिक तथ्य है, ये एक सोशल फैक्ट है, इसलिए इसमें व्यक्तिगत इच्छा का कोई महत्व नहीं होता। क्योंकि विषमता एक सामाजिक तथ्य है, इसकी उत्पत्ति सामूहिक अनुभवों के कारण होती है। अतः जो अनुभवों में परिवर्तन होगा, विषमता के स्वरूपों में भी परिवर्तन की संभावनाएं होंगी। विषमता की संरचना में मनमाने व्यक्तिगत निश्चयों से प्रभावकारी परिवर्तन नहीं लाए जा सकते, अर्थात विषमता में व्यक्तियों की इच्छानुसार परिवर्तन नहीं किया जा सकता, वरन यह सामूहिक अनुभवों के कारण होती है। तो इस तरह इसकी हम 4 विशेषताओं के बारे में समझ पाए हैं। अब 5वीं विशेषता इसकी ये है कि एक समय में विषमता की कई पहलू साथ साथ रह सकते हैं। एक समय में विषमता के कई पहलू साथ साथ रह सकते हैं। सामाजिक विषमता में कई पहलू हैं, इनकी संख्या इतनी है कि इनकी एक सूची बनाना भी कठिन है। फिर भी आय, व्यवसाय, शिक्षा, शक्ति, जाति, धर्म आदि प्रमुख हैं। एक समय में एक समाज में एकाधिक विषमता के आधार प्रचलित रह सकते हैं। उदाहरण के लिए भारत में ही हम जाति, लिंग, व्यवसाय, वर्ग, पद, शिक्षा, राजनीति के आधार पर सामाजिक विषमता का प्रचलन व्यवहारिक रूप में देख सकते हैं। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि एक समय में विषमता के पहलू साथ साथ कई पहलू एक साथ रह सकते हैं। फिर हम बात करते हैं विषमता की अगली विशेषता की, कि विषमता विश्वव्यापी है। ये सबसे महत्वपूर्ण है। किसी एक देश, एक समाज की विषमता को यहाँ हम परिभाषित नहीं कर रहे हैं, बल्कि संपूर्ण समुदाय या विश्व के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो दुनिया का कोई भी समाज ऐसा नहीं है जहाँ किसी न किसी आधार पर विषमता न पाई जाती हो। यानी समानता रखने वाला कोई भी ऐसा देश नहीं है जो हो, क्योंकि विषमता सर्वव्यापी है, विश्वव्यापी है। तो विषमता विश्वव्यापी है इसलिए क्योंकि दुनिया का कोई भी समाज ऐसा नहीं है जहाँ किसी न किसी आधार पर विषमता न पाई जाती हो। इसके आधारों एवं स्वरूपों में अंतर हो सकता है, किंतु विषमता सभी समाजों में विशेषता रहती है। सभी समाजों की विशेषता रहती है। मार्क्स का मत है कि प्राचीन समय में आदिकालीन वर्गविहीन समाज व्यवस्था थी और आने वाली व्यवस्था समाजवादी या साम्यवादी वर्गविहीन समाज के रूप में होगी। किंतु मार्क्स की कल्पना सही सिद्ध नहीं हुई, क्योंकि नवीन खोजों से आदिकालीन वर्गविहीन समाज की पुष्टि नहीं होती। स्पष्ट है कि विषमता सभी मानवीय समाजों की विशेषता रही है। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि विषमता विश्वव्यापी है, सर्वव्यापी है और सभी समाजों में पाई जाने वाली है। तो इस आधार पर हम इन विशेषताओं की बात करते हैं। पहली है विषमता एक सामाजिक तथ्य है। दूसरी है विषमता का स्वरूप एक समाज से दूसरे समाज से भिन्न होता है। तीसरा है विषमता में समय अनुसार परिवर्तन होते रहते हैं। चौथा है विषमता में व्यक्तियों की इच्छा अनुसार परिवर्तन नहीं किया जा सकता। और 5वां है एक समय में विषमता के कई पहलू साथ साथ रह सकते हैं। और 6ठा है कि विषमता सर्वव्यापी है। तो इस आधार पर आज हमने जो अध्ययन किया कि जाति और लिंग संबंधी विशेषता की अवधारणा में इसकी जो विशेषताएं हैं वो हम 6 प्रकार की हमने पढ़ी हैं और 6 प्रकार की विशेषताओं के आधार पर हमने इसको समझने की कोशिश की है।